सबको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पूछेगा क्षेत्रफल का आपका एसआई मात्रक एंड बी दो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसका देखिए यही इसका मात्रक हो जाएगा। लंबाई को नापेंगे, लंबाई को नापते हैं मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो ये गुना हो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही मात्रक हो गया क्षेत्रफल का। ठीक है, अभी देखिए बीमा करने का मतलब है कि हम लोग ये मीटर को नापेंगे किस में, तो मीटर क्या है, एक तरह का लंबाई है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये वाला 2 ऊपर चढ़ गया, ये एल स्क्वायर हो गया, ये इसका बीमा हो गया। इसी तरह हम सबका निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपको किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको वीवीआई सूत्र पता है, यानी मूल सूत्र पता है, तो आप बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फिर मान लीजिए एक ले लीजिए, आपका क्या बोलते हैं, आयतन। देखिए बीमा बहुत सारा, कितना याद कीजिएगा, एक वीवीआई सूत्र याद कर लीजिए, बीमा अपने आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही नहीं होता है सूत्र आयतन का। देखिए लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में नापते हैं, क्योंकि कितना मीटर लंबा कितना मीटर चौड़ा है, इसी तरह मीटर में नापेंगे ना। चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, क्या मापेंगे, मीटर में। ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। और इसको मल्टीपल एम क्यू, इसका क्या हो जाएगा, एम क्यू, यानी कहने का मतलब है आयतन, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक आयतन का मीटर क्यू। ठीक है, अब देखिए अब इसका बीमा पूछेगा, तो हम जानते हैं कि मीटर को हम जब भी, मीटर क्या है, एक प्रकार का लंबाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका बीमा, एल क्यू, इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से और कुछ याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका पूछ देगा चाल का बीमा निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, एसआई मात्रक तो काफ़ी चीज़ है, बीमा कैसे निकलेगा, तो बीमा निकालने के लिए बार बार कह रहे हैं कि आपको मूल सूत्र पता होना चाहिए। मूल यानी इसका सूत्र होना क्या होता है, दूरी पर 4 बार होता है, दूरी बाटा में समय होता है, दूरी बाटा में समय होता है। अब देखिए कि हम लोग दूरी जो है, ये दूरी को मापते किस, दूरी को मापेंगे किस में, तो कितना मीटर दूरी कितना मीटर है, यही नापेंगे ना। दूरी को क्या नापेंगे, मीटर में, और समय को सेकंड में। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब इसे देखिए जैसे ही बाटा में आ गया, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका सही मतलब हो गया मीटर प्रति सेकंड, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मीटर को किस तरह नापेंगे, मीटर एक प्रकार का लंबाई है, और ये समय को किस तरह नापेंगे, यानी सेकंड एक प्रकार का टाइम है। ठीक है ना, समय सेकंड एक प्रकार का टाइम है। अच्छा, ये जो इन्वर्स आया है, तो ये इन्वर्स के लिए यहाँ पर माइनस चलता है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ में इन्वर्स है, इसका मतलब है कि ये माइनस हो जाएगा, इन्वर्स के लिए ऐसे रहते हैं इसको। इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और आप सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाल का सीख लिए, अब मान लीजिए बेग ले लीजिए, इससे भारी भी आएंगे। ठीक है, तो भारी जब इजी से तो भारी नहीं बन जाएगा, भारी भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए बेग बराबर कहता है, पहले मूल सूत्र मालूम कीजिए, बेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, ही ना होता है जी, बेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो ये पहले बताइए कि विस्थापन एक प्रकार क्या है, दूरी है, यहाँ से यहाँ दूरी डिस्टेंस तय कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किए हैं, तो विस्थापन एक प्रकार का दूरी कैसे नापेंगे, मीटर में, और समय को सेकंड में ही नापते हैं। इसका भी सेम आया, इसको हम लिख सकते हैं एल टी इनवर्स 1, इसको भी यही इसका भी बीमा सेम ही होगा बेग का और चाल का। ठीक है, अब देखिए चाल हो गया, बेग हो गया। अब देखिए त्वरण देख लेते हैं, ये काफ़ी सूत्र इसका थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए त्वरण बड़ा होता है बेग बटा में समय, क्या होता है, बेग बटा में समय। अब देखिए हम बेग यहाँ पर निकालना, बेग का बता दीजिए, यहाँ पर बेग ये होता है, तो कुछ नहीं करना है, बेग ये लिख लीजिए, बेग एल टी -1, और समय का कितना होता है फ्रेंड्स, टी होता है, यही ना होता है, बेग के यही ना होता है, समय का टी होता है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो काफ़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बेग बराबर जी, आप जल्दी से इसका क्या हो। ठीक है, सॉरी त्वरण बराबर पूछ रहे हैं, त्वरण बराबर बताइए क्या होगा। देखिए अब ये इस तरह से ये आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी -2, क्या हो जाएगा, एल टी -2। ठीक है, एल टी -2 हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ना, एल टी -2। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको फिर से बता देते हैं बेसिक से कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए त्वरण बराबर होता है बेग बटा में समय। हम जानते हैं कि बेग का जो सूत्र होता है विस्थापन, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन बेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। ठीक है, और ये नीचे समय दिया है, ये समय दिया ही है। अब जानते हैं कि विस्थापन को नापेंगे मीटर में, यानी विस्थापन प्रकार दूरी है, और समय को नापेंगे सेकंड में, ये समय को नापेंगे सेकंड में। अब इसको करिएगा तो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर, ये प्रति हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसका बीमा निकालिएगा, तो मीटर को नापेंगे एल लंबाई में नापा जाता है, और समय को टाइम में नापा जाता है, सेकंड को टाइम में नापा जाता है। ये इसके लिए ये माइनस आएगा, इसके लिए माइनस आएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसके लिए क्या आ गया, ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम दिखा दिए है, इसके लिए क्या आ गया, माइनस आ गया, इसके लिए ये 2 आ गया, इसका यही इस तरह से बनाया जाता है। और भी सारे सूत्र हैं जो हम लोग आसानी से सबका निकाल सकते हैं बीमा, किसी के कितना भी भारी बीमा क्यों ना हो। ठीक है, और कुछ बीमा लेकर आते हैं तो हम बताते हैं, रुकिए 1 मिनट। अब देखते हैं बल का। ठीक है, देखिए बल बराबर होता है
द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, हम सबका सिखा दिए, त्वरण का भी सिखा दिए और द्रव्यमान का बताइए रहे। ठीक है, देखिए द्रव्यमान का हो जाएगा, हम द्रव्यमान किस में नापेंगे, केजी में। क्या होता है, केजी में। और त्वरण किस में नापते हैं, हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। ठीक है, वेग बटा में समय। तो त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पीछे पढ़ा दिए, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, समझ नहीं आ रहा है। अगर त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय, यही नहीं पढ़ाए हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, तो इसे करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अब बीमा निकालना है, तो बीमा के लिए कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि किलोग्राम किसे नापेंगे, तो द्रव्यमान नापेंगे, तो ये जो मीटर होता है इसे लंबाई में नापेंगे, ये जो सेकेंड है इसको किस में नापेंगे, सेकेंड को टाइम में नापेंगे। टाइम लिख दिए, ये जो इन्वर्स है यहाँ पर 2 कर दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, बल का बीमा हो जाएगा। काफ़ी कितना आसान है, किसी भी चीज़ का बीमा निकालने की काफ़ी आसान है। अब देखिए, देखते हैं संवेग का। संवेग बराबर होता है, अब लोग बताइए पहले होता क्या है। देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग। इन सभी के बारे में पढ़ाएंगे, वेग, द्रव्यमान, चाल, समय, सबके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर यूनिट पढ़ा रहे इसीलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर सूत्र याद करना पड़ता है। तो द्रव्यमान गुने वेग होता है, यहाँ पर पढ़ा द्रव्यमान को हम जानते हैं केजी में, और वेग को आप पहले पढ़ाए पीछे। आप देखिए वेग को नापते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड में, यानी कहने का मतलब है कि सब में इस SI मात्रक पूछे, यही इसका SI मात्रक जो निकल रहा है केजी मीटर प्रति सेकंड। अब इसका बीमा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, बीमा काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि जो केजी है इसका द्रव्यमान है, इसको इसे नापेंगे, द्रव्यमान में नापेंगे, ये में नापेंगे, मास को मास नापते हैं, यहाँ पर मीटर, ये जो मीटर हो गया इसे लंबाई में नापते हैं, और ये जो सेकंड हो गया इसको टाइम में नापते हैं। कितना चाहिए मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर देखिए एगो है, कुछ नहीं है तो एगो हो जाएगा इनवर्स, ये इसका बीमा हो जाएगा संवेग का, MLT के -1 संवेग का बीमा। ठीक है, अब हम संवेग के बाद आवेग का भी निकाल सकते हैं, आवेग का भी, इसका भी कोई निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। मेन सूत्र याद होना चाहिए, आवेग बराबर होता है बल गुने समय। क्या होता है फ्रेंड्स, बल गुने समय। आवेग बराबर होता है बल गुने समय। हम जानते हैं बल बराबर बताया था आपको क्या होगा, बल बराबर होता है, देखिए यहाँ पर बल का तुरंत लिखे हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुने सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बढ़ाए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इसको भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले आप निकालिए इसका क्या होगा, उसके बाद हम बता देते हैं। ठीक है, किसका बताते हैं, संवेग आवेग। आवेग का बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटा में है, एक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक कट जाएगा। जैसे मान लीजिए किलोग्राम है ना, मीटर प्रति यहाँ पर सेकंड है ना, और ये जो मल्टीप्लाई में सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, तो एक कट जाएगा, 2 में से ये 2 दिया है तो एक कट जाएगा, तो एक ही ना बचेगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका बीमा हो जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा कि केजी को M में, मीटर को L में, और सेकंड को T में, MLT -1। यानी संवेग और आवेग का जो बीमा आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, संवेग और आवेग का जो बीमा आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। देखिए MLT के पावर -1 और MLT के पावर -1 ही है। ठीक है, इसी तरह से और भी हम लोग जान सकते हैं, लेकिन आपको VVI सूत्र याद होना चाहिए, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए हम थोड़ा टफ टाइप का है ये बीमा है, तो इसको भी निकालना सीख जाएंगे। अब हालांकि आप लोग सीख चुके हैं, फिर भी इसको भी निकाल कर देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, जैसे पूछे घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, हम लोग जानते हैं द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, और ये जो होता है किसका, आयतन को मीटर क्यूब में। ठीक है, द्रव्यमान को केजी में और आयतन को मीटर क्यूब में मापते हैं। तो बीमा काफ़ी हम निकालना आसान हो, क्योंकि VVI सूत्र आपको बता दिए हैं, तो बीमा आप जल्दी से आपका इसका निकाल सकते हैं कि क्या होगा घनत्व का। तो कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं इसको M में नापते हैं केजी को, और इसको भी हम जानते हैं कि आप जब भी नापिएगा इसको, ये कुछ नहीं, तो यहाँ पर इन्वर्स हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा L में, मीटर को L में, तो क्या हो जाएगा -Q हो जाएगा, यानी ML -Q। हम बता दिए कि जब भी E वाला है इसका मतलब E है, माइनस का पावर है। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा में लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा में लंबाई। ठीक है, बल का भी बता दिया आपको कि बल का क्या होता है। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर बता दिए हैं क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो पृष्ठ तनाव का भली बात निकाल सकते हैं, इसका बीमा क्या होगा, जल्दी से आप निकाल कर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, बल बटा में लंबाई। ठीक है, जानते हैं बल बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बटा में लंबाई किसे नापेंगे, मीटर में, तो बोला ये मीटर से मीटर कट जाएगा ना, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब बचा कुछ, तो किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बचा, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका बीमा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा किलोग्राम का, और सेकंड क्या हो जाएगा -2, ये इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखते हैं कोणीय
वेग। अब हम सबका सूत्र बताते हैं, आप जल्दी से इसका निकाल कर बताइएगा कि निकालना काफ़ी ईजी है यार, निकाले क्या नहीं, सब निकल जाएगा। कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटा में त्रिज्या, ठीक है। यानी वेग देखिए, रेखीय वेग मत जाइए, सिर्फ वेग का निकालिए, ठीक है। वेग का ऐसा ही मात्रा निकालिए। और त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या को किस जगह नापेंगे, किससे नापेंगे, मीटर नापेंगे, इसका लंबाई हो गया, ठीक है। और कोणीय विस्थापन हो गया चाप बटा में त्रिज्या। चाप भी क्या, देखिए इसका नहीं निकल पाएगा क्योंकि चाप त्रिज्या का रिलेशन नहीं निकल पाता है, तो इसका सही मात्रा सिर्फ रेडियन होता है कोणीय का, यानी इसका बीमा नहीं होता है कोणीय विस्थापन का। शक्ति का होता है बल गुणे विस्थापन, बल का बताएं, विस्थापन का बताइए किए हैं, तो बीमा निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर आपका एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछेगा, तो बल गुणे दूरी बटा में समय, दूरी का वर्ग बटा में समय द्रव्यमान का वर्ग, बस उसका सूत्र बता दिए, बीमा बैठा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। श्यानता गुणक बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, इसका भी बताइए, इसका भी बताएं, बल का बताएं, क्षेत्रफल का भी बताएं, निकाल दीजिए, बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। भार बराबर होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय पर मत जाइए, त्वरण खाली निकालना है, द्रव्यमान त्वरण का निकालिए, द्रव्यमान का बताए, त्वरण का भी बता दिए है, काफ़ी निकल जाएगा आसानी से। यंग गुणांक, यंग गुणांक बराबर, इसका नहीं बताया, यंग गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति, इसका ही बता दिए, दिमाग लगाइए, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी बल का पूछ रहे हैं, बल का निकालिए, अनुदैर्ध्य विकृति, विकृति मतलब कौन सी, लंबाई, इसका बल और लंबाई का निकाल लीजिए बीमा, बस आसानी से निकल जाए, यंग गुणांक का निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पूछ देगा आपका बल आघूर्ण का, तो बल आघूर्ण मतलब बल बटा में दूरी, बल का बताया, दूरी का बताइए की है, तो आप कौन भारी है, सबका निकल गया, किसी भी का निकल जाएगा, बस मूल सूत्र पता होना चाहिए। ये जो मूल सूत्र बताया है ना, ये आपको याद होना चाहिए, जितना ही बताया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। देखिए अगला पॉइंट आपका ये रहा, पूछ देगा कि भौतिक राशि को मापने के लिए, क्या फ्रेंड्स, भौतिक राशि को मापने के लिए कितने पद्धति हैं, तो हम लोग जानते हैं भौतिक राशि को मापने के लिए मात्र 3 पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है पूरे इंडिया या पूरे विश्व में, 3 पद्धति का ही इस्तेमाल किया जाता है भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अब एक ही पद्धति चलता है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में, ठीक है। देखिए कौन कौन पद्धति है, एक होता है सीजीएस पद्धति, पहले यही था, फिर इसके बाद ये आया एफपीएस आया, फिर एमकेएस प्रणाली आया। कहने का मतलब है भौतिक राशि को मापने का मात्र 3 पद्धति था, आया था सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, और ये लास्ट में आया था फिर एसआई पद्धति, कौन आया था, एसआई पद्धति, ठीक है। देखिए सीजीएस क्या होता है, सीजीएस का मतलब है कि किसी भी चीज़ का लंबाई नापना है सेंटीमीटर में, वजन नापना है ग्राम में, समय टाइप कर नापेंगे सेकंड में, किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से किसी भी चीज़ का लंबाई नापेंगे, दूसरा एफपीएस पद्धति में क्या कहा था, फुट में, फिर द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में, ठीक है। और इसके फिर तीसरा पद्धति है एमकेएस पद्धति, इसे मैट्रिक प्रणाली पद्धति भी कहते हैं। देखिए इसे किसी भी चीज़ को नापेंगे मैट्रिक में, फिर किलोग्राम में, फिर सेकंड में, सॉरी मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, यही लास्ट पद्धति है, इसे ही परिवर्तित कर एसआई पद्धति कर दिया गया है वर्तमान में भी, ठीक है। अब देखिए जाते हैं कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कहते हैं मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर चलता है एसआई पद्धति, ये मात्र यही पद्धति चलता है, ठीक है। यह का प्रकार होता है, ये एसआई पद्धति 2 प्रकार होता है, कौन कौन, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, क्या होता है फ्रेंड्स, मूल मात्रक होता है, एक होता है आधारी मात्रक, क्या होता है फ्रेंड्स, आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, ये 7 होते हैं और ये 2 होते हैं, ठीक है। ये 7 के बारे में जानते हैं, 2 के बारे में जानते हैं, इन सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एक खगोलीय मात्रक बराबर के, ये आपको पता है कि आपको पता है, लेकिन आप भूल जाइएगा, अभी आप नहीं बता पाइएगा, 2 चीज़ इस पर 2 चीज़ आते हैं, ठीक है। 2 प्रश्न पूछते हैं, एक खगोलीय मात्रक में मीटर और किलोमीटर पूछता है। देखिए एक खगोलीय मात्रक बराबर पूछेगा, तो ये बताइए आपको क्या होगा, देखिए इसका हो जाएगा 1.495 गुणे 10 की पावर 11 किलोमीटर, यही मीटर में पूछेगा कितना होता है, तो यही 10 की पावर 8, सॉरी ये होता है मीटर में, क्या होता है मीटर में, ये 10 की पावर 8 किलो, यानी किलोमीटर में छोटा हो जाएगा, मीटर में बड़ा हो जाएगा। ध्यान रहे कि एक खगोलीय मात्रक यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुणे 10 की पावर 11 मीटर, या किलोमीटर पूछेगा तो इतना 1.495 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखें, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश यानी 1 लाइट ऑफ ईयर बराबर होता है 9.4 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, 9.4 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, या किलोमीटर में कहेगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12, 10 के पावर 12 किलोमीटर, 9.4 10 के पावर 12 किलोमीटर, मीटर में कहेगा 15 मीटर। फिर आपसे पूछेगा कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.0 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, और यही किलोमीटर पूछेगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो वो 3.0 गुणे 10 के पावर 13, 10 के पावर 13 किलोमीटर। ये ध्यान रहे किलोमीटर और मीटर ये दोनों पूछता है, तो इसे याद रखना काफ़ी जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।
और भी सारे से प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रश्न है हम उसी को पूछ रहे हैं। किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए इस सारे प्रश्न को। अब अगले प्रश्न के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।